मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज आप लोगों से हम महावीर के विषय पर चर्चा करेंगे। महावीर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया थे। महावीर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जगह हुआ। उनका जो ऐतिहासिक काल था वो 599 से 527 ईस्वी तक का था। महावीर को वीर भी कहा जाता था, अतिवीर भी कहा जाता था, वर्धमान भी कहा जाता था, सन्मति भी कहा जाता था। उन्होंने जो जैन धर्म के माध्यम से जो शिक्षाएं दी वो मूल रूप से अहिंसा पर आधारित था, अपरिग्रह था, अनेकांतवाद था और वो इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। पिता राजा सिद्धार्थ थे, माताजी का नाम त्रिशला था। उनका जन्म चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को हुआ था, जो कल ही इस वर्ष भारत में कल यानी 25/4/2021 को उनका जन्मोत्सव भी पड़ा है। जन्म स्थान उनका वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति उनको कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था, जो मोक्ष का स्थान हमारे बिहार के पावापुरी जिला नालंदा में अवस्थित है। आयु करीब उनकी 72 वर्ष की थी। और महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा ईस्वी पूर्व 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव, आलीशान रहन सहन, इन सारे चीजों को उसने परित्याग किया, उसका त्याग किया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने समवरण शरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पायापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक, चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता था एवं उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। महावीर का जन्म हमारे बिहार के वैशाली जिला में ही हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार समय पर धर्म तीर्थ के परिवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं? रहन सहन कैसे किसमें भलाई है। जैसे आज कोविड-19 का समय चल रहा है, इसमें जो गाइडलाइन तैयार की जाती है, इन परिस्थितियों के अनुसार जो गाइडलाइन तैयार की जाती है, जो परिवेश होता है उसके अनुसार जो नियम कानून बनते हैं, जो हर समय में अलग अलग बनते हैं, उसी तरह उस समय जैसे आजकल हम लोग ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तरह तरह के लोग घर पर रहें, बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी काम हो, सर्दी जुकाम बुखार होने पर जो गाइडलाइन में बताए गए दवा है उसका उपयोग करें। उसी तरह उस समय महावीर के समय में भी जो धर्म तीन परिवर्तन के तीर्थंकर को जन्म लिए थे, वो जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति के उपाय बताते हैं। तीर्थंकरों की संख्या कितनी थी? उसमें तीर्थंकरों ये 24वें हैं, तो कितने लोग थे? 24। तो तीर्थंकरों की संख्या 24 ही कही गई है। भगवान महावीर वर्तमान आक्सप्रिणी काल की 24वें के अंतिम तीर्थंकर थे
और ऋषभ देव पहले हिंसा, पशु बलि, जात पात, भेदभाव जिस युग में बढ़ गया उसी युग में महावीर भगवान का जन्म हुआ। उस समय क्या था? उस समय हिंसा बढ़ी हुई थी, पशु की बलि दी जाती थी, जात पात में पूरा समाज बटा हुआ था, भेदभाव की स्थिति थी। उसी परिवेश में, उसी समय में, उसी काल में महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसक नहीं बनो, हिंसा को त्याग दो। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे पहले उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया के जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत भी बताए, जो है क्या है पांचशील, उसका सिद्धांत क्या था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य। उन्होंने अनेकतावाद, श्यामवाद, अपरिग्रह जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। महावीर ने सर्वोदय तीर्थों के क्षेत्र में काल, समय एवं जाति की सीमाएं नहीं थी। भगवान महावीर का आत्म धर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। हर आत्मा एक समान है, हर मनुष्य एक समान है, इसको उन्होंने प्रतिपादित किया। दुनिया के सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार और व्यवहार रखें जो हम स्वयं दूसरों से अपने लिए पसंद करते हैं। इन्हीं सब चीजों को महावीर ने गौर से दिया और महावीर ने कहा कि जियो और जीनो दो का सिद्धांत अपनाओ। महावीर का जन्म तो आप जानते हैं कि 599 वर्ष पहले गणतंत्र कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13 को हुआ था। उनको जैन ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है उसमें कई नामों से संबोधित किया गया है। वर्धमान के नाम से, अतिवीर के नाम से, महावीर के नाम से, सन्मति के नाम से, ऐसे 5-6 नामों का उल्लेख हमें मिलता है। इन सब नामों की भी कथा जुड़ी हुई है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष बाद महावीर का जन्म हुआ था। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था, भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने उनके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ। कालांतर में प्रियदर्शनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ उनकी बच्ची का विवाह हुआ। भगवान महावीर का साधना काल करीब करीब 12 वर्ष था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्चा को अग्निकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, के अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र ही रहे। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति दिगंबर अवस्था में की। अपने पूरे साधना काल के दौरान, महावीर की जो साधना काल थी उसके दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। इन वर्षों में उन पर कई उपसर्ग भी हुए, जिनका उल्लेख कई प्राचीन जैन ग्रंथों में किया गया है। केवल ज्ञान और उपदेश की बातें ही नहीं थी। जैन धर्म में जैन धर्म के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गंधमुख शिष्य थे, जिनमें प्रथम इंद्रभूति थे। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी के समवसरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का अन्य आदि उपायों में वर्णन किया गया था। 5 व्रत उनके क्या क्या थे? पहला था सत्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे पुरुष, तुम सत्य को ही सच्चा तत्व समझो। जो विद्यमान सत्य की आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। दूसरी क्या बातें थी उनकी? अहिंसा। इस लोक में जितने भी त्रस्त जीव 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव हैं, उनकी हिंसा मत करो, उनको मारो नहीं, उनके द्वारा पथ पर जाने से उनके पथ पर जाने से न रोको, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो, कोई भी जीव की रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर ने अपने उपदेशों के द्वारा हमें देते हैं। औचर्य, दूसरे के वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना और जैन धर्मों में
चोरी कहा गया है। अगर कोई आदमी अपने मन से अगर किसी वस्तु को आपको नहीं भेंट करता है तो अगर आप उसको ग्रहण करते हैं वो एक तरह से चोरी है। अपग्रह परिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं जो आदमी खुद सजी और निर्जीव चीजों का संग्रह करता है, दूसरों से ऐसा संग्रह कराता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने के लिए सम्मति देता है या विचार देता है, उसको दुखों में कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपिग्रह द्वारा माध्यम से महावीर दुनिया को देना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में अपने ही अमूल्य उपदेश देते हुए ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या है। क्या है? ब्रह्मचर्य रहना सबसे बड़ी बात है, जो कि आज के इस भोग विलास वाले जीवन में अतिशयोक्ति ही लगता है। और आज भी बहुत से लोग वनों में, तपस्या में, पहाड़ों में, बाबा केदारनाथ में, गुफाओं में आज भी बहुत से लोग तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और उस जमाने में भी महावीर ने ऐसा ही किया था। तपस्या के ब्रह्मचार्य में श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। जैन मुनि आर्या ने पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए उनके महाव्रत होते हैं। और शाश्वक शाश्विका इनका एक देश पालन करते हैं, इसके अनुग्रह कहे जाते हैं। जैन धर्म का वर्णन है, जैसे 10 लक्षण भी कहते हैं। जैसे इस दौरान इस दिन धर्मों का चिंतन किया जाता है। आगे आपको मैं कल के व्याख्यान में इसके 10 धर्म के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।